वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर। अनिल जी, खैर टेलीकॉम पर तो आपके लंबे समय से नजर है, वोडाफोन में भी हमने बात करी, इंडस टावर्स भी, और भारतीय एयरटेल और साथ ही जियो भी फोकस में रहेगा सबके प्राइस में। दीप, अभी वोडाफोन जिस सिचुएशन में है, उसमें 2 साल पहले आपका भारतीय एयरटेल था, फंड्स की जरूरत थी। 130-135 रुपए के आसपास आरपू थे, वहां से आप देखिए कहाँ भारतीय पहुंच गया है, ठीक है ना, 2 साल में। अगर सब कुछ ठीक ठाक करे तो वोडाफोन भी 2 साल में वहां पहुंच सकता है, 180-190 में, 200 की बात नहीं करता, वहां तक आरपू पे पहुंच जाए, कैश जनरेशन होने लगे। आज भी 7-8 हजार करोड़ का ईबिटा तो कर ही रहा है ना, तो ऐसे कोई समस्या वाली बात है नहीं, और इसलिए शायद लोगों ने 18,000 करोड़ का एफपीओ इतना मजबूती से 7 गुना भरा है। मेरा ये समझना है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम टैरिफ्स इंडिया में है वो सबसे सस्ते हैं पूरी दुनिया भर में, और सबसे बड़ी आबादी है कंज्यूम करने वाली। 140 करोड़ हैं कंज्यूम करने वाले, और भाव सबसे सस्ता है। आज क्या मिलता है, $2 आप देते हैं मुश्किल से, करेक्ट। सो आई थिंक मेरे ख्याल से टेलीकॉम सेक्टर के लिए री रेटिंग का समय आ रहा है। डेटा कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, बढ़ने वाला ही है, घटने का कोई चांस है नहीं। सो मेरा ये समझना है कि ये स्टॉक एक ऐसा है, जो लोग चुनाव के बाद अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने की सोचे, तो एक पोर्टफोलियो आपका टेलीकॉम शेयरों का होना चाहिए, जिसमें रिलायंस, जियो अलग से तो है नहीं, तो थोड़ा रिलायंस लीजिए, थोड़ा भारती लीजिए, थोड़ा वोडा आइडिया, थोड़ा भारतीय हेक्साकॉम जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी, 3-4 को मिलाकर आप थोड़ा बहुत, और अगर टेलीकॉम ऑपरेटर के अलावा थोड़ा ऐसे दूसरा घुसाना है अंदर, तो इंडस टावर और टाटा कम्युनिकेशन जैसे शेयर भी थोड़े इनडायरेक्टली अंदर घुसा सकते हैं। वैसे आपके काफी फेवरेट्स हैं टेलीकॉम स्पेस में। यस ऑफ कोर्स काफी फेवरेट, इवन तेजस नेटवर्क भी है, टाटा कॉम तो खैर काफी समय से बिल्कुल है। तो ये तेजस नेटवर्क हमें 250-300 रुपए से पसंद है, 1200 में। कुछ शेयरों में एक प्रॉब्लम है मेरे को, जितने में मुझे 4 गुना बढ़ने के बाद भी उतने पसंद आते हैं, उसका क्या करूँ? अच्छे तो 300 रुपए में भी पसंद आता है, तो 1200 में भी पसंद आता है। और तेजस नेटवर्क तो हमारे कहाँ है, सिटी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड स्टॉक रहा होगा तेजस नेटवर्क। बढ़िया पेरेंटेज है टाटा की, और अच्छा बिजनेस मॉडल है। सिटी साहब जरा राय दें आप टेलीकॉम शेयरों पर और तेजस पर भी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छा सेक्टर लग रहा है। एक तो पहले आइडिया पे कमेंट करना चाहूंगा, मुझे लगता है इस साल का स्टॉक हो सकता है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये अगर सब कुछ ठीक रहा जैसे आपने भी कहा, मुझे लगता है यहाँ से ये डबलर जैसा स्टॉक लगता है। तो बिल्कुल बाई सिट एंड होल्ड टाइट, ये इस तरह की कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। और जहां तक तेजस नेटवर्क की बात है, आपने ठीक कहा, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड स्टॉक है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है। और कई बार जब इसका जिक्र करता हूं तो मैं इसके एक्विजिशन की भी बातें करता हूं, प्लस जो बीएसएनएल के से इनको जो 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट करने का जो एक मैंडेट मिला, बड़ा ऑर्डर मिला है, उसका भी एक बातें होती है टाटा कॉम के साथ, जो इनको कंसोर्शियम को मिला है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे थे, और मैंने नतीजे के ठीक पहले इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और वहां से 20-30% की तेजी बहुत ही जल्दी हो गई थी। बट अभी भी यहाँ से भी इसमें बहुत अच्छे अपसाइड लगते हैं, तो तेजस नेटवर्क को भी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। तो सिटी साहब को तो खैर काफी समय से ये टेलीकॉम स्टॉक्स पसंद है। वोडाफोन आइडिया पर भी सिटी साहब का अब एक बुलिश व्यू बनते हुए दिख रहा है।